नमस्कार दोस्तों इस समय जो भी हमारे यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमारे यहाँ का माहौल ख़राब ना हो। क्या होता है कि हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। मैं चाहती हूँ, मैं एक समाज सेविका हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा समाज में शांति बनी रहे। दोस्तों क्या होता है कि आप याद रखना, जो एक वैज्ञानिक होता है ना, वो अगर कोई चीज़ बनाता है तो अपना जो फार्मूला है वो कभी किसी को नहीं बताता है। वो अपनी जिस चीज़ को बनाता है वो उस चीज़ के बारे में बताएगा, लेकिन अपना जो मेन फार्मूला है वो कभी नहीं बताता है। तो दोस्तों हम जो छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं ना, वही क्या होता है कि आगे चल के ना हमारे ऊपर ही बहुत बड़े हावी हो जाती हैं। तो हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है। जैसे कि मैं सर्वे करती हूँ तो हर एक का यही कहना है कि नेपाल में ऐसा हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में भी मोदी जी काफ़ी दिनों से टिके हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि कोई हमारे सर पे तलवार लेकर तो खड़ा नहीं है कि हमें हर जगह की न्यूज़ दिखानी ही पड़ेगी। अरे भैया, हमारे यहाँ का टेंशन कम है क्या? आप ये बताइए, पंजाब में इतना केस हो गया, पंजाब में इतना पानी आ गया, बाढ़ आ गया, हम तो खुद अपने से परेशान हैं, तो हम दूसरों को क्या देखें। सास जो होती है वो पूरी कोशिश करती है कि मेरी बहू गलत लोगों के पास जाकर ना बैठे। अगर गलत लोगों के पास जाकर बैठेगी तो ये भी बिगड़ जाएगी। वो अच्छे से अच्छे लोगों के पास इसलिए बैठाती हैं ताकि मेरी बहू अच्छी निकले। तो उसी तरीके से हम अपने लोगों को गलत न्यूज़ क्यों दिखाएं? हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि हर जगह पर मतलब हम दिमाग दे रहे हैं। ऐसी न्यूज़ दिखा करके हम लोगों को दिमाग दे रहे हैं। हमें पूरी कोशिश करनी है कि ऐसी बैड न्यूज़ हम दोबारा ना दिखाएं। मतलब जहाँ हो रहा होगा, हमारी टेंशन कम है क्या यार? हम अपने घर को तो संभाल नहीं पा रहे, हम मोहल्ले को क्या देखें? तो उसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान की टेंशन कम है क्या, जो हम नेपाल और बांग्लादेश यहाँ की फालतुओं की टेंशन लेकर बैठे? इससे क्या होता है, लोगों में गलत दिमाग आ रहा है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। आप ये बताइए, आपको उन लोग को तो परेशानियाँ थी इसलिए वो लोग ने ऐसे कदम उठाए, आपको कौन सी परेशानी है? तो क्या होता है कि कभी भी गलत न्यूज़ दिखाकर हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। हमारे सर पे कोई तलवार लेकर तो खड़ा नहीं है कि हमको ये न्यूज़ दिखानी ही पड़ेगी, नहीं दिखाएंगे तो हमारी गर्दन उड़ा देगा। हमारी मर्ज़ी, हमको जो दिखाना होगा दिखाएंगे, जो नहीं दिखाना होगा नहीं दिखाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी न्यूज़ को, और देखिए, अगर आपको ज़्यादा चिंता हो रही है नेपाल की और बांग्लादेश की, तो आप चले जाइए, वहाँ जा कर के पता कर लीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों कहते हैं कि समाज की सेवा उतने ही करो, देश की सेवा उतनी ही करो जितना कि सही हो। इतना भी नहीं करनी चाहिए कि खुद ही फंस जाओ। तो हम वहाँ की न्यूज़ दिखा दिखा करके अपने वालों को दिमाग दे रहे हैं कि जो ज़्यादा दिनों तक टिके रहते हैं उनके साथ ऐसा किया जाता है। तो ज़रूरत क्या है दोस्तों ऐसी न्यूज़ को दिखाने की? हमारे यहाँ तो वैसी इतनी बाढ़ आ रही है। आप देखिए, हिमाचल में, पंजाब में, हमारा देश तो खुद ही इतना डूब रहा है। तो दोस्तों हमें दुनिया से क्या लेना देना, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 10 तरीके के लोग होते हैं। हम खुद इस न्यूज़ को दिखा करके लोगों को दिमाग दे रहे हैं। मैं अक्सर जब मैं सर्वे करती हूँ तो लोगों का यही कहना होता है कि मैडम मोदी जी भी तो काफ़ी दिनों से टिके हैं ना, तो भाई मैं क्या करूँ, मोदी जी इतने दिनों से टिके हैं तो अब मुझे क्यों बता रहे हो? तो क्या होता है कि हम ऐसी बैड न्यूज़ दिखा करके ना लोगों में दिमाग देते हैं कि अगर आपका काम ना हो तो आप ऐसा गलत रास्ता इस्तेमाल करना। तो ये हम खुद बेवकूफ़ हैं। तो हमें क्या लेना देना? हमारे पंजाब में टेंशन कम हो रही है क्या? आंध्र प्रदेश में टेंशन कम हो रही है क्या, जो हम विदेशों की भी टेंशन अपने सर पे लें? तो दोस्तों कहते हैं ना कि पहले आप अपने घर में व्यवहार बनाकर रखो, तब बाहर वालों से दोस्ती करना। जब अपन अपने घर में ही व्यवहार नहीं बना के रखेंगे ना, तो बाहर वाला भी कोई वो नहीं करता। तो हमें क्या लेना देना दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? हम ये न्यूज़ दिखा करके लोगों को दिमाग दे रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे रहे हैं। हमें मतलब ही नहीं है भैया दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें अपने से ही फुर्सत नहीं है। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि ऐसी बैड न्यूज़ दोबारा कभी भी ना दिखाई जाए, क्योंकि हर एक की ज़ुबान पर बस नेपाल का ही नाम है। हमें नेपाल से क्या लेना देना यार? नेपाल कहाँ और हम कहाँ?
क्या हो रहा है दुनिया में। 4 दिन की ज़िंदगी है, हम अपने आप को देख ले, अपनों को संभाल लें, वही बहुत है। तो दोस्तों, हो गया नेपाल का गाना, अब बंद करो। अब हमको अपनों की सेवा करनी है, अपनों को देखना है, क्योंकि अपनों से ही हमें वोट लेना है। और कभी भी ना, याद रखना, कोई भी साइंटिस्ट होता है, कोई भी होता, अगर वैज्ञानिक होता है ना, अपना फार्मूला नहीं बताता है। उसी तरीके से दिमाग रखो, ऐसी बैड न्यूज़ कभी भी आती है तो आपको ज़रूरत नहीं है बताने की, दिखाने की कि देखो भैया इस तरीके से भी आप हैंडल कर सकते हो। दोस्तों, कभी भी ना, कई लोग क्या होता है कि भलाई करते करते ना खुद ही पिस जाते हैं उसमें। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, दिमाग से काम करना है। और दुनिया में क्या हो रहा है भैया, आजकल हवाई जहाज़ चल रही है, हर चीज़ चल रहा है, चले जाओ और खुद जाकर देख लो वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है, हमें तो अपने हिंदुस्तान से ही फुर्सत नहीं है। हिंदुस्तान की टेंशन कम है क्या? तो दोस्तों, ऐसे बैड न्यूज़ से ना मैं समझती हूँ कि देखिए, आप बंद करो इस न्यूज़ को। और नेपाल की टेंशन नेपाल वाले जाने, नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, भैया हमें मतलब नहीं है, हमें तो अपने हिंदुस्तान से ही फुर्सत नहीं है। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, दिमाग से काम करना चाहिए। और याद रखना, कभी भी मेन फार्मूला किसी को नहीं बताया जाता है। ये न्यूज़ दिखा करके आप लोगों को दिमाग दे रहे हो, मतलब खुद बेवकूफ़ बन रहे हो। कोई हमसे ज़बरदस्ती कर रहा है क्या कि आपको वहाँ की न्यूज़ दिखानी पड़ेगी? नहीं दिखाएंगे, क्या कर लोगे? तो दोस्तों, दिमाग से काम करो। और कभी भी गलतियाँ मत करो। छोटी छोटी सी गलतियाँ ही दंगे का रूप ले लेती है। अब ख़त्म करो सब कुछ, शांति, अच्छा चल रहा है। भगवान हमारे हिंदुस्तान पर ऐसे ही अपना हाथ रखे और सभी लोग का दिमाग एक जैसा रहे। और पता है आपको, हर एक इंसान यही कहता है कि यार मतलब जैसे दो लोग मिल रहे हैं, एक ने कहा यार इतने दिनों से मोदी टिका हुआ है, क्या करें? दूसरे ने कहा यार मोदी में कमी क्या है? हम ऐसी बातों को होने क्यों दे रहे हैं, लोगों के दिमाग में आने क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी गलती तो हमारी है, हम ऐसी बातों को उत्पन्न होने क्यों दे रहे हैं? मतलब ये सब फालतू की बातें हैं, ये इतने दिनों से टिके हैं, ये वो फलाना ढमाका, हमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दुनिया की सेवा करने की जो अच्छे देश होते हैं ना, उनसे हमें दोस्ती करके कहते हैं ना कि ज्ञानी के पास जाओगे तो ज्ञान मिलेगा, और बेवकूफ़ के पास जाओगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। भैया जो डूब रहा है ना, तो भैया हम क्या करें, हम तो खुद ही डूब रहे हैं, हम तुम्हें कहाँ से खींचें? तो दोस्तों, दिमाग से काम करना है। और कभी भी ऐसी बैड न्यूज़ मत दिखाओ। कोई भी हमारे सर पे तलवार लेकर नहीं खड़ा रहता है कि आपको दिखाना ही पड़ेगा, नहीं दिखाओगे तो गर्दन उड़ा देंगे। भैया अच्छी न्यूज़ दिखाओ, जहाँ अच्छा होता हो वो दिखाओ। हमने किसी से दोस्ती करी है वो दिखाओ, हमने किसी ने हमारा भला किया है, हमने उसका भला किया है, वो दिखाओ। इस तरीके से मतलब मुझे बांग्लादेश का भी समझ में नहीं आया, नेपाल का भी समझ में। फिर देखिए, ये उनकी टेंशन है, हम भैया मोहल्ले का टेंशन अपने सर पे क्यों ले? हमारे घर का टेंशन कम है क्या? तो उतना ही दिमाग से काम करो जितनी ज़रूरत है। भैया आप अपना फार्मूला बता रहे हो ये न्यूज़ दिखा करके, गलत है, मत दिखाओ। और शांति बनाए रखो। देखिए, मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी पार्टी से या किसी भी चीज़ से। बस मैं ये चाहती हूँ कि अपने देश में शांति बनी रहे, हिंदुस्तान में शांति बनी रहे। हर एक इंसान जो 80 साल जी रहा है वो 100 साल जिए, जो 100 साल जी रहा है वो 120 साल जिए। और क्या चाहिए दोस्तों? तो हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो। देखिए, कोई अमर की घड़ियाँ पीकर तो आया नहीं है, कोई यहाँ पर ज़िंदगी भर तो धरती पर रहेगा नहीं। लेकिन जितने भी दिन हैं, मैं चाहती हूँ कि सुकून से कटे, अच्छे से कटे। लड़ाई झगड़ा में कुछ भी नहीं रखा है, हर चीज़ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। हम जब भगवान के पास जाते हैं तो कुछ भी लेकर के नहीं जाते। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे हमारी दादी लोग, हमारी आजी लोग इतने इतने सालों तक बहुत ही अच्छे से जी हैं, अच्छे से गई हैं, उसी तरीके से हम भी
सुकून से, शांति से, अच्छे से रहें, अच्छे से जिएं और हर एक इंसान अच्छे से रहे। क्योंकि देखिए जो बहुत बनाकर चलते हैं ना वो वही 100 साल के ऊपर जाते हैं। बाकी तो 90-95 तक तो हर एक इंसान चला जाता है। तो हम इतने दिन सुकून से जिए, क्या कचर कचर करना, लड़ना झगड़ना और ये सब करना, और ऐसी न्यूज़ दिखा करके लोगों को दिमाग मत दो और शांति रखो। अपने हिंदुस्तान में शांति है ना, बस हमारे हिंदुस्तान के लोग कितने खुश हैं, वो लोग तो राशन में ही खुश है। मैं देखती हूँ मेन चीज़ है राशन, राशन मिल गया तो समझो इनको दुनिया की हर चीज़ मिल गई। तो क्या लेना देना हमें दुनिया, भैया जो भी लोग अपना घर छोड़ करके मोहल्ले की चिंता करते हैं ना वो बेवकूफ़ लोग होते हैं। भैया अपना घर देखो, अगर आपका घर ठीक रहा ना तभी आप सुकून से रह पाओगे। आप मोहल्ले की चिंता क्यों कर रहे हो भैया, आप अपना पहले घर तो संभाल लो। तो इसी तरीके से है दुनिया में क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब है, हम क्यों लोगों को दिमाग दें कि आप ऐसा करो ऐसा करो। भैया देखिए यहाँ पर कोई ज़िंदगी भर तो रहेगा नहीं, हर एक इंसान को जाना है। तो 4 दिन है अच्छे से मिलजुल के और वैसे बिताओ। और विदेशों को तो श्राप मिला है, उनको वो लोगों ने 100 साल तक हिंदुस्तान पे राज किया, हमारे वालों ने इतना दुख उठाया, तो वो लोग को भगवान का श्राप मिला है कि सूखी रोटी खाओगे ही नहीं, खाली हिंदुस्तान वाले खाएंगे। क्योंकि ये लोग सब्री हैं, ये लोग ने सब्र रखा है। 100 साल सब्र रखना आसान बात नहीं होती। तो कहते हैं ना कि जो लोग सब्र रखते हैं ना वही सुख करते हैं। आज आप देखना हिंदुस्तान के लोग ही सुख कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ने सब्र रखा है और वो लोग ने हमेशा आतंक मचाया है, ये सब किया। तो भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हर एक को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी है। तो भाई हम क्या करें, हमारी टेंशन कम है क्या जो हम फालतू की दुनिया की टेंशन लिए जा रहे हैं। ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, मतलब हम अपनों वालों को ही दिमाग दे रहे हैं। तो ये टॉपिक सुन सुन के मेरे सर में दर्द होने लगा है और लोग मुझसे ही कह रहे हैं कि मैम अगर कोई पार्टी ज़्यादा दिनों तक टिकी रहे ना तो इस तरीके से करना चाहिए। तो आप क्यों दिमाग दे रहे हो भाई, सब कुछ अच्छे से शांति से चल रहा है तो आपको क्या सूखी रोटी हजम नहीं हो रही है, ज़बरदस्ती में बताए जा रहे हो, दिखाए जा रहे हो, ये हो गया वो हो गया। भैया हमारा पंजाब तो खुद ही डूब रहा है, हमारे वाले तो खुद ही डूब रहे हैं। हम अपनों को संभाल लें तब दूसरों को देखें। नमस्कार।